पर मोदी जी कहाँ कहाँ आकर के हमारा सवाई माधोपुर या झुंझुनू या कीमत संभालेगा। संभालना तो हमारे स्थानीय लोगों को है। धन्यवाद गहलोत जी का, आपने सड़क बनवाई, बाकी किसी ने नहीं बनवाई। पर गुजरो जाग जाओ, अपने वोट की कीमत पहचानो, अपने अधिकारों के लिए बात करो। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और हर तरफ इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है पार्टियों ने। लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, समाजों में। क्यों हम किसको वोट देना चाहें, इस पर भी चर्चाएं चल रही हैं। और हर कोई अब उम्मीद लगा के बैठा है, जैसे कि हर बार चुनाव आते हैं, हर बार राजनीतिक पार्टियां वादों का और सबका जो लॉलीपॉप है पुलिंदा बनाकर देती है वोट लेने के लिए, और ठगा सा महसूस कर जाते हैं समाज। वहीं की वहीं समस्याएं रह जाती हैं, वहीं की वहीं सारी उम्मीदें रह जाती हैं, लेकिन सरकारें बदल जाती हैं। बात करें पिछले लोकसभा चुनावों की, तो तब भी वो समस्याएं थी जो आज भी वहीं की वहीं बनी हुई है। दोबारा से लोकसभा चुनाव सर पर हैं। और गुर्जर समाज की जब बात आती है, तो गुर्जर समाज की मांगे, समस्याएं जो आज से 5 साल पहले थी, वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। और इनसे जुड़ी समस्याओं के लिए और इनके समाधान किस तरह से हो सकता है, उन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर जी। सर, थैंक आपका यू बहुत बहुत चेतना जी, स्वागत है। थैंक यू चेतना जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव आ गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं, तो तब भी गुर्जरों के समाज से उनके प्रतिनिधित्व को अगर चुना गया, उनको अगर हम देखें तो वो भी राजस्थान से नहीं थे। पार्टियों के द्वारा जब हम बात करते हैं, नाम मैं यहाँ पर लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन अगर प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो क्यों राजस्थान से नहीं चुना जाता प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट के लिए? क्यों राजस्थान के लोगों पर भरोसा नहीं करती हैं सरकारें? जी, आपका बहुत-बहुत चेतना जी धन्यवाद। ऐसा एक गंभीर प्रश्न लेके आई हैं गुर्जर समाज राजस्थान से जुड़ा हुआ। और जो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग इस मुद्दे के ऊपर बात करने में भी कतराते हैं। हम्म। आपका बहुत-बहुत आभार मैं मानता हूँ, पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर का गुर्जर आपके इस सवाल के लिए आपका आभारी रहेगा। पहला सवाल ये है कि आखिर ये हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब बड़ी-बड़ी नैरेटिव चलती है देश के अंदर कि भई देश की बात करो, जाति की नहीं करो, धर्म की नहीं करो, ये सब मैं ये मानता हूँ कुछ हद तक देखने में अच्छा लगता है। पर जब ज़मीन पे समीकरण आते हैं, तो घूम फिर के ये हमारे हिंदुस्तान की राजनीति की सच्चाई है कि जाति के समीकरण लोकल स्तर पे आते-आते जब वोट देने की बारी आती है, जातीय समीकरण देखे जाते जी। हैं और वो हकीकत है। अगर कोई भी नेता छोटा या बड़ा भी इस तरह की लीपापोती करता है, तो भाई साहब आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि ये वोट के लिए क्या किया जा रहा है। अब इसके आगे मैं आऊँगा कि आपने कहा कि ऐसा क्या है कि राजस्थान में पिछले चुनाव में भी स्थानीय हमारे जितने समाज के जो लोग हैं, गुर्जर समाज के, उनकी अनदेखी की गई। बिल्कुल चेतना जी, आपने सत्य कहा, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब जो लोग इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान के गुर्जर कम पढ़े लिखे हैं, कि राजस्थान के गुर्जर कम पॉलिटिकली एक्टिव हैं, कि राजस्थान के गुर्जरों को राजनीति नहीं आती है, कि राजस्थान के गुर्जरों के पास पैसा नहीं है। चेतना जी, ये सब एक झूठा दिखावा फरेब उन लोगों के द्वारा है जो हमारे समाज के भोलेपन का शोषण करते हैं और जी। इसी चीज का लाभ उठाते हैं। जी। पहली बात। दूसरी बात, यहां मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी आग्रह करूंगा। चेतना जी, राजस्थान जीता जाता एग्जाम्पल है। हम्म। इनके पास क्या हमारे 15 करोड़ जितने जो हमारी बताते हैं करीब 12 से 13% और 15 हम्म। करोड़ के आसपास हिंदुस्तान में गुजर है। हम्म। क्या इनको राजस्थान में से 2-4 गुजर भी पार्टियों को नहीं मिलते जिनको एमपी का चुनाव लड़ा सके? हम्म। आपने सही कहा, नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नाम लेने से फिर व्यक्तिगत विरोध हो जाता है। हम्म। नाम लेने की जरूरत क्या है? मुझे कोई भी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बता दे कि राजस्थान के किसी व्यक्ति को आपने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ाए हो हम्म। इन दिनों में, कहीं नजर नहीं आता है और कोई लगता भी नहीं है। और कोई जो नए युवा हैं, जो वो बेचारे इस तरह अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि जब तक वो पार्टी की विचारधारा में घुस करके उनके पीछे नहीं भागेंगे, उनको जगह ही नहीं देते। तो ये जी। दुर्भाग्य है हमारे समाज का। पर मेरा एक बड़ा एक प्रश्न है कि जब हम सब लोग ये मानते हैं कि राष्ट्र की बात आती है, तो देश का हर नागरिक राष्ट्र के साथ खड़ा है। और क्या गुजरों को बताने की जरूरत है कि हम राष्ट्र के साथ हैं? तो जी। हमारे जो लोकल है, मैं आपसे सहमत हूं, अनदेखी हुई है। और उम्मीद करता हूं कि इस बार जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है,
इस चीज का मंथन करेंगे। जी। और मैं मानता हूँ राजस्थान का युवा, राजस्थान का गुर्जर समाज ये क्लियर कर चुका है कि जो हमारे साथ स्थानीय लोगों की अनदेखी होकर के, प्रदेश के गुर्जर युवाओं की, गुर्जर पॉलिटिशियन की अनदेखी होकर के, बाहर से ला करके जो थोपेदार है उनको अभी आईना दिखा चुका है। चुनाव अभी राजस्थान में चुनाव हुए थे तो आईना अच्छी तरह दिखा दिया है और पॉलिटिशियन भी समझते हैं। कृपया करें, मैं ये मानता हूं कि भाइयों जो भी मेरी ये बात सुन रहा है, चेतना जी का धन्यवाद कि इन्होंने हमारा ये मुद्दा उठाया, पर राजस्थान के हमारे और कहीं के भी गुर्जर हो, आप खुद तय करें क्यों हमारे जो लोकल हमारे स्थानीय निवासी जो बच्चे हैं, जो हमारे स्थानीय लीडर्स हैं, जो स्थानीय पॉलिटिशियन है, उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। आपस में जैसा हो वैसा पॉलिटिकल पार्टीज करें, ऐसा मैं मानता हूं। इसी के साथ साथ ये तो हुई हमारे प्रतिनिधित्व को चुनने की बात सर, लेकिन अगर हम देवनारायण बोर्ड की ही बात करते हैं तो आज तक उसका चेयरमैन नहीं बना पाई सरकारें, चाहे से बीजेपी हो या कांग्रेस हो। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, आपको नहीं लगता? आपने बहुत सही कहा। देखिए, देवनारायण बोर्ड तब बना था जब राजस्थान में आरक्षण के बाद हमने 72 बलिदान दिए थे। कोई खैरात में हमें किसी ने नहीं बांटा था। राजनीतिक पार्टियां फिर लड्डू बांटती रहती हैं, फिर लड्डू बांटती रहती हैं। ये सारे के सारे तंत्र के एक है चेतना जी। और इन्होंने, आप देखिए कि हर पार्टी आई, किसी ने देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाया, बहाने पता नहीं। अब मुझे नहीं पता है कि राजस्थान में इनको हमसे नाराजगी क्या है। वोट हमारा चाहिए और हम जब तक हैं दे रहे हैं भैया, पर गुजरो जाग जाओ, अपने वोट की कीमत पहचानो, अपने अधिकारों के लिए बात करो। और जब पिछली सरकार में एक देवनारायण के बोर्ड बनाया, हमें कोई शिकायत नहीं है, पर क्या राजस्थान में गहलोत साहब को एक भी व्यक्ति नहीं मिला कांग्रेसी जो कांग्रेस के अंदर अपना जीवन खपाया होगा उस गुर्जर ने? हमारे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं पर उनको नहीं बनाया, फिर हमारे ऊपर बाहर से ला करके लाद देते हैं। भैया गुजरो, अब जाग जाओ, अब आप अपना स्थानीय अधिकार, क्योंकि जो युवा है बच्चों, आप कब राजनेता बनोगे, इसके लिए जरूरी है अब हम वो संदेश राजनीतिक पार्टियों को दे कि भैया ये राज्यसभा के चुनाव नहीं है, ये लोकसभा और हमारी विधानसभा के चुनाव है। हमारा जो स्थानीय बच्चा है, स्थानीय राजनेता, उसको स्थान मिलना चाहिए। और जो अनदेखी की गई देवनारायण बोर्ड की, जो चेयरमैन तक नहीं बनाया, अब देखिए ये तो खुली किताब है चेतना जी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। और राजस्थान के जो नागरिक है वो भी देख रहे हैं कि इस देवनारायण बोर्ड के साथ कितनी राजनीति की गई है और राजनीति का लाभ हमें कहां मिला। हम तो मांग कर रहे हैं राजस्थान में देवनारायण यूनिवर्सिटी खोलो, 2 आज तक नहीं खोली इन्होंने, और बातें बड़ी बड़ी। चुनाव से पहले शिक्षा का हम गुर्जरों का ध्यान रखेंगे। अरे भाई साहब, हमारी शिक्षा का ध्यान रखते ना तो हमारा ये हाल नहीं होता। आज भी जाइए ना, भीलवाड़ा में जाइए, आप चित्तौड़ में जाइए, आप बेगू में जाइए, आपको वोट हमारा सबको चाहिए और हम भी देते रहते हैं। और भाइयों, जब तक आप वोट दोगे तो आपका कोई इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा? इसमें कौन सी वो न्यूक्लियर साइंस है जो मैं आपको बताने आऊंगा? तो अपने अधिकारों के लिए, अपना स्थानीय इस अधिकार के लिए हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए। और मैं मानता हूं, वैसे भी देखिए, एक नेतृत्व देश का आज है मोदी जी का, उस नेतृत्व से किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रभक्त है उसको शिकायत नहीं हो सकती है। पर मोदी जी कहां कहां आकर के हमारा सवाई माधोपुर या झुंझुनू या सीकर संभालेगा? संभालना तो हमारे स्थानीय लोगों को है। तो स्थानीय जो व्यक्ति है, जो पॉलिटिक्स में है, जो राजनीति में है, वो अपना अधिकार मांगे, वरना बिना मांगे कोई नहीं देने वाला गुर्जरों को। देखते हैं इस बार कौन कितनी सीट देता हमारे स्थानीय को। हम इंतजार कर रहे हैं, आग्रह करेंगे हम हर पॉलिटिकल पार्टी से कि हमारे स्थानीय बच्चों को जगह दो, ऐसा हमारा आग्रह मैं मानता हूं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को टिकट मिलना इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो उस क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं, उनके समाधान के लिए क्या क्या उपाय वो करवा सकते हैं, उस चीज को बहुत गहराई से समझते हैं। चेतना जी, मैं यही कहता रहता हूं जब जब मैं चैनल्स पे आता हूं, जब जब चर्चाएं करता हूं। अरे भाई, अगर मैं जयपुर का रहने वाला हूं तो मुझे चेन्नई का क्या पता? ये कौन सा कोई राज्यसभा का चुनाव थोड़ी ना है। वैसे तो राज्यसभा के अंदर भी कोई बाहर वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या स्टेट का मर गए? क्या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है? पर मुझे नहीं पता है, ये बहुत कठिन सवाल है। पर लोकसभा और यहाँ की हमारी जो विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, उसमें हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा? आप देखिए, पिछली बार जितने भी हमारे थे, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, अरे भगवान देवनारायण जी हमारा जोधपुरिया देवधाम है चेतना जी। मैं तो बहुत एक सैनिक के नाते जब पहली बार वहां गया तो सड़क की मांग रखी, और दुर्भाग्य ये हमारे लोग भी जानते हैं कि हमारे मंत्री, हमारे एमपी, सब हमारे सारे गुर्जर समाज के, पर सड़क की मांग मैं उठा के मुझे धरना देना पड़ा। और धरने में भी उन राजनीतिक, भाई रसूख तो है ही ना साहब, उनके पास पैसे हैं, गाड़ियां हैं, पुलिस वाले हैं, पर वो सैनिक हूं तो मेरे तो थोड़ी दया कर देते हैं, तो मुझे धरना देना पड़ा। धन्यवाद गहलोत जी का, आपने सड़क बनवाई।
बाकी किसी ने नहीं बनवाई, क्योंकि उनकी वो अटैचमेंट होता है ना, जो अपने स्थानीय बच्चे की जो दिक्कतें। अब जी। देखिए शिक्षा पे किसने ध्यान दिया? कोई यूनिवर्सिटी तो खुलवा दे हमारे जी, इलाकों जी। में, कोई हमारे रिजर्वेशन का लाभ तो दे दे। ये मुद्दे बहुत है, बट मैं मानता हूं इस बार जिस प्रकार से चुनाव आ रहे हैं, इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा सरकारों को, राजनीतिकों को। मुद्दे बहुत हैं और इन मुद्दों को भुनाने में राजनीतिक पार्टियां अच्छे से जानती हैं इनको किस तरह से भुनाया जाए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो असली मुद्दे हैं उन पर आप जाग जाइए, उन पर बातचीत कीजिए, अपने सामाजिक स्तर पर अपनी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र के लोगों को जो प्रतिनिधित्व करना जानते हैं ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाइए। नहीं तो जैसा कि अंग्रेजों ने शासन किया था बिल्कुल। भारत पर और भारत ने करने दिया था, उस समय इतनी जागरूकता नहीं आई थी, सिर्फ और सिर्फ जागरूकता और शिक्षा की कमी के कारण ये हुआ था। ऐसा ही आपके समाज का शोषण होता रहेगा। आपके लोगों में काबिल लोगों के होने के बावजूद भी, अच्छा प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी बाहर से आकर लोग आपके समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिठा दिए जाएंगे और आप हमेशा वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। उन समस्याओं को लेकर सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन आप जहां 5 साल पहले थे, अभी ताजा उदाहरण अभी आपको दे रही हूं मैं, जहां 5 साल पहले थे वहीं 5 साल बाद आप खड़े हैं यहीं पर। लेकिन इस बार अपने समाज के लिए कुछ नया सोचिए, कुछ नया कीजिए। इस तरह शोषित होते रहना एक समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये आपके और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। क्या है आपकी राय? जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में कि इस मुद्दे पर आप क्या सोच रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और मैं उम्मीद करती हूँ कि समाज का जो भी युवा और कोई भी जो इनसे जुड़ा हुआ हो, उन्होंने वीडियो देखा हो तो उनमें ये जागरूकता जरूर आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।